जनरली एंग्शियस पेरेंट्स जब हम डाइट के बारे में बोलते हैं तो कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत पिकी है, कैसे डाइट करेगा, कैसे चेंजेस करेगा। सो व्हाट यू डू, मैं बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों के साथ भी काम करती हूँ, तो वहाँ भी गट हेल्थ इज़ अ मेजर इशू एंड 70% ऑफ द टाइम हमने देखा है कि गैस्ट्रिक इशूज़, चाइल्ड वॉज प्रैक्टिकली नॉन वर्बल और उसको सेल्फ हार्म था, स्टिमिंग बहुत ज़्यादा थी और नॉन कंप्लाइंट था, एग्रेशन था। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर ऋषा शर्मा। आई एम एन आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड नेचुरोपैथ एंड आई एम ए सर्टिफाइड फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर। पिछले 10 सालों में मैंने गट हेल्थ के बारे में काफ़ी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है और करीब 30 से 35 कंट्रीज़ के लोगों के साथ काम किया है, उनकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में और उनको इस बारे में एजुकेट कराने में कि किस तरह से हमारा गट जो है, हमारे ब्रेन को, हमारी ओवरऑल बॉडी को, हमारे गट ब्रेन एक्सेस को कंट्रोल करता है बेसिकली। सो बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट गट। गट होता क्या है? गट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन लार्जली, लेकिन इससे हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स भी जुड़े हुए हैं। तो आपके माउथ से स्टार्ट होके आपके एनल ऑरिफिस तक जो पूरा सिस्टम है, जिससे आपके जितने ऑर्गन्स, हार्मोनल फंक्शंस सब कुछ जुड़े हैं, ये सब गट के पार्ट आ जाते हैं लार्जली। बट मेजरली वी फोकस ऑन लार्ज इंटेस्टाइन और उसमें जो गट माइक्रोबायोम है। हमारे गट में लगभग 1 लाख ज़्यादा डीएनए है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ आवर बॉडी और ये बहुत ही डायनेमिक सिस्टम है। इसमें इतने सारे बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज जो हम कहते हैं, गुड गट बैक्टीरियाज, गुड गाइज, और इनके थ्रू एक बायोकेमिकल एक्सचेंज हमारे बॉडी में होता है। न्यूरोट्रांसमिटर्स जनरेट होते हैं, हार्मोन फंक्शन होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं गट में, डिटॉक्सिफिकेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक टू एंड फ्रो फंक्शन हमारी बॉडी में चलता है, जिससे कि हमारी बॉडी की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फर्टिलिटी इश्यूज, बच्चों में डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हर एक एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ अफेक्ट होता है। 90% क्रॉनिक डिजीजेज आजकल न्यूट्रिशन और गट से रिलेटेड है, तो ऐसे में गट हेल्थ मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई एम श्योर आप लोग नहीं चाहते कि आप बुढ़ापे में एक केवल परफेक्ट फिगर में आपका ब्लड वर्क हो और आप 10 गोलियों पे डिपेंडेंट हो। तो इसके लिए आपको गट हेल्थ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में नॉलेज, और किस तरह से आप इन 90% ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस से बच सकते हो, इनफैक्ट उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दैट अफेक्ट अ पर्सनस हेल्थ एंड you can make your life more fulfilling and at 60 and 70 actually you can live your best life। तो आज के सिनेरियो में जब हम बात करते हैं बच्चों की, एक बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके उसके बड़े होने तक, टीनेज तक आने तक, आजकल हम जितने डिजिटलाइजेशन की वजह से इतने सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, इतने डिवाइसेस से सराउंडेड रहते हैं हर समय, देयर आर सो मेनी रेडिएशंस वी आर एक्सपोज टू बिकॉज ऑफ ऑल दिस, कि हमारे बच्चों में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आने लगी हैं। वर्चुअल ऑटिज्म एक नई टर्म आई है जिसको कि हम बेसिकली सिचुएशन दैट मिमिक्स ऑटिज्म लाइक बिहेवियर विच इज़ नॉट क्लासिकल बट द चाइल्ड बिहेव्स ऑटिस्टिकली, और उसमें बहुत बड़ा हाथ है बच्चे की स्टिमुलेशन का, किस तरह से बच्चे को इंड्यूस किया गया डिजिटल डिवाइसेस पे विदाउट स्टिमुलेटिंग देम टू द नेचुरल माइलस्टोन्स दे शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स, कि उसके फिजिकल प्ले पे, उसके सोशल इंटरेक्शन पे काम करना हमने बंद कर दिया। बीच में कोविड आया, कोविड की वजह से बच्चे फॉर सम रीज़न 1-2 साल तक सोशली इतने इंटरेक्ट नहीं कर पाए। उस टाइम के बच्चों में बहुत डेवलपमेंटल डिलेज आए हैं। तो मैं बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों के साथ भी काम करती हूँ, तो वहाँ भी गट हेल्थ इज़ अ मेजर इशू एंड 70% ऑफ द टाइम हमने देखा है कि गैस्ट्रिक इश्यूज होते ही हैं ऑटिस्टिक बच्चों में, और उसमें गट हेल्थ पे काम करके हमें बहुत सारे ओवरऑल फंक्शनैलिटी बेटर देखने को मिलती है ऑटिस्टिक बच्चों में भी। ऑटिज्म एंड गट हेल्थ, ऑटिज्म इज़ अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स हैं, ADHD है यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, विच इज़ हैज़ वेरी मच सिमिलैरिटी विद ऑटिज्म, बट उसमें एक अलग, इट्स अ सेपरेट कंडीशन। और जब ये स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो बच्चे अलग अलग स्टेज पे होते हैं, इवन अडल्ट्स जो विद लिविंग विद दिस कंडीशन आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो उसमें गट हेल्थ में हमें ये मैनेज करना, देखना होता है कि उस स्टेज में कहाँ पर है आपका पेशेंट। देयर कुड बी 5 चिल्ड्रन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ एंड वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पेक्ट्रम पे भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई एक 1.5 साल का बच्चा आता है जो साइंस शो कर रहा है अपने
ऑटिस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, देयर इज नो नेम रिस्पॉन्स, उसके आई कॉन्टैक्ट कम हो रहा है, कई बार रिग्रेशन होता है, कई बार देयर इज ग्रेजुअल डिलेज जो कि एविडेंट होते हैं एज बच्चा बड़ा होता है। तो उन सब केसेस में हमें ये देखना होता है कि वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम बेसिकली। एक 1.5 साल के बच्चे के इशूज कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ 13 ईयर ओल्ड और अ 14 ईयर ओल्ड या 15 ईयर ओल्ड। एंड सिमिलरली अगर वही individual comes to me when he has turned 25, we are looking at this condition very differently। तो हमें ब्रेन ग्रोथ के ऊपर जो भी काम करना होता है वो हम जितनी जल्दी कर पाते हैं उतना अच्छा होता है। लाइक व्हेन द ब्रेन इज ग्रोइंग, हम एक एनाबॉलिक फेज में अपनी लाइफ की, सो जितनी जल्दी रिपेयर्स होते हैं उतना ईजी होता है। तो स्पेशली फॉर पीपल हु थिंक कि एज के साथ ठीक हो जाएगा ऑटिज्म या सिम्टम्स, द चाइल्ड विल कैच अप, मैनी टाइम्स दे कैच अप बट अ लॉट ऑफ टाइम्स दे डोंट कैच अप। तो वहीं पे हमें उन बच्चों को एक नज की, एक नर्चरिंग की नीड होती है, जिसमें कि हम उनकी गट हेल्थ मैनेजमेंट से हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन हो गया, व्हेन वी टॉक अबाउट गट हेल्थ वी आर नॉट जस्ट मैनेजिंग कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, वी आर मैनेजिंग न्यूट्रिशनल फॉल्टिंग, न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स, उसमें टॉक्सिन्स की प्रॉब्लम होती है। कई बार बायोकेमिकली, जेनेटिकली बच्चों में ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिसकी वजह से वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते, या उनका फूड हैबिट्स ऐसी हैं कि जिसकी वजह से उनके खाने में, न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। तो उन्हें मीट करने के लिए कई बार हमें टेस्टिंग्स करानी पड़ती हैं। वी हैव टू यूज़ डिफरेंट हर्बल्स एंड सप्लीमेंट्स टू हेल्प सपोर्ट देयर सिस्टम। तो वो सारा एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि हम इंडिविजुअली वी डील विद द चाइल्ड एंड सी कि उसको उस स्टेज पे क्या रिक्वायर्ड है। सो एक बच्चा मेरे पास आया था विच इज ही इज़ नाउ 14 आई थिंक, एंड उसके पेरेंट्स को बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं थी अबाउट व्हाट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज। उनको एक डायग्नोसिस दी गई एट 5 or 6 years ऑफ एज, एंड देन दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हियर एंड देयर। 4 or 5 years उन्होंने ट्रीटमेंट्स कराए बट बच्चे में कोई मेजर चेंजेस नहीं आए। चाइल्ड वॉज प्रैक्टिकली नॉन वर्बल और उसको सेल्फ हार्म था, स्टिमिंग बहुत ज़्यादा थी और नॉन कंप्लायंट था, एग्रेशन था। अब ऐसे केसेस में आपको ये देखना है कि व्हाट आर यू लुकिंग एट, लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं। तो शॉर्ट टर्म डेफिनेटली हम एग्रेशन पे सबसे पहले काम करते हैं, उसके गट पे देखते हैं कि उसको क्या इश्यूज हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया तो नहीं है, कोई गट इन्फेक्शंस तो नहीं है, कोई न्यूट्रिशनल गैप्स तो नहीं है, वो डाइट कैसी ले रहा है, उसकी डाइट को और कैसे मैक्सिमाइज करना है टू इम्प्रूव हिज बिहेवियर। एंड ऑटिस्टिक बच्चों में दैट वाई इज न्यूट्रिशन दैट मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इट इज फंक्शन समटाइम्स लाइक अ ब्रेन एलर्जी। तो कुछ कुछ फूड आइटम्स हैं जो ब्रेन को एलर्जिक रिस्पॉन्स की तरह स्टिमुलेट कर देते हैं कि बच्चे ने कुछ खाया और उसका लाफिंग बढ़ गई या वो हाइपर हो गया। जैसे शुगर इज एक्चुअली एक्ट्स लाइक एन एलर्जन, सेम फॉर मिल्क ऑल्सो इन मेनी केसेस, वो एक एलर्जन फूड की तरह काम करता है। तो इंस्टेड ऑफ somebody who just gets diarrhea or bloated with milk, an autistic might become very very disoriented और उसका फोकस चला जाता है या वो रिग्रेस होने लग जाता है if they are given a very high a diet which is very high on dairy। और हमने देखा है कि कई बार सिर्फ इतना ही रिमूव करने से बच्चे में मेजर चेंजेस आ जाते हैं। आई हैव अ क्लाइंट फ्रॉम इटली जिसमें 2 साल का बच्चा है एंड दैट चाइल्ड वाज हेविली डिपेंडेंट ऑन मिल्क। 2 साल में वो लगभग 1.5-2 लीटर दूध ले रहा था और ही वाज ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक ऑल्सो। हमने कुछ टेस्ट कराए विच वर रियली बैड एंड देन वी स्टार्टेड चेंजिंग हिज डाइट और हमने देखा कि सिर्फ 1 महीने में उसको मिल्क से हटाने से बच्चे की पॉइंटिंग आ गई, उसके वर्ड्स आने शुरू हो गए। सो इनिशियली बिफोर 4 years जब हम बच्चों पे काम करते हैं बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं एंड समटाइम्स दे आर रियली रियली हेल्पफुल। सो दैट इज़ द पावर ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली। जब हम न्यूट्रिशन एड्रेस करते हैं, जब हम ये खाने पीने के गैप्स एड्रेस करते हैं डाइट में, योर बॉडी, आपकी बॉडी की सेल्फ हीलिंग बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज एंड देन वी गिव योर बॉडी अ चांस, यू आर गिविंग योर बॉडी अ चांस टू सेल्फ हील, सेल्फ रिकूपरेट। और तब हम देखते हैं एक्चुअली हमारी बॉडी पावरफुल कितनी है। हमें किसी मेडिसिन पे या किसी चीज़ पे डिपेंड होने की ज़रूरत इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए एंड देयर इज़ सो मच मोर दैट कैन बी डन टू सेल्फ रेगुलेट बेसिकली। तो वो जो सेल्फ रेगुलेशन इशू हम ऑटिज्म में देखते हैं वो हम उसको मैनेज करना सीख जाते हैं जैसे जैसे हम गट और न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों में ग्रोइंग अप कुछ चैलेंजेस आते हैं जैसे कि 7-8 ईयर ओल्ड्स में जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, दे हिट प्यूबर्टी, तो उनमें एग्रेशन ज़्यादा आने लगता है। या एंड ऑल्सो चिल्ड्रन ऑन द स्पेक्ट्रम दे बेसिकली वेरी ब्लैक एंड वाइट, तो उन्हें मास्किंग नहीं आती, दे डोंट नो हाउ टू मैनिपुलेट
many times, so they get wrongly framed from certain things. Puberty के अराउंड जब ऑटिस्टिक बच्चों के साथ हम काम करते हैं तो हमें जनरली कई बार रिग्रेशन देखने को मिलता है कि उनका जो है कोपिंग मैकेनिज्म्स कम होने शुरू हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है और हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है, कई बार सेंसरी इश्यूज बढ़ जाते हैं, उन्हें बाउंड्रीज नहीं समझ में आती कि गुड टच बैड टच, ये चीज़ें उनको समझाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एट दैट स्टेज। तो हम ऐसे में बेसिकली पेरेंट्स के साथ बहुत इंटीग्रेटिवली काम करना पड़ता है टू अप्रोच दिस वेरी पेशेंटली, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली इज़ अ फेज, बट डेफिनेटली वी डोंट वांट द चाइल्ड टू रिग्रेस सो मच कि हमने जितनी मेहनत उस पर पहले करी है वो वापस हम एक बैकफुट पे आ जाएं। तो ऐसे केसेस में ऑब्वियसली आपको न्यूट्रिशन तो उसका मेंटेन रखना ही है, बट यू हैव टू ऑल्सो कीप ऑन वर्किंग विद द चाइल्ड वेरी इंट्रिंसिकली, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना होता है। तो एक क्वेश्चन जो हमेशा मेरे से लोग पूछते हैं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरे बच्चे की, वो अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? सो वो अंडरस्टैंडिंग इज़ अ लॉन्ग हॉल, आपको एवरी डे उस पर काम करना है। आपके बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, यू हैव टू फाइंड वेज ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। उसके लिए कोर्सेज भी होते हैं, यू कैन there are many sources online available that you can explore, but as a parent it's a very hard job। आपको एक power of repetition का रूल होता है कि जब आप अगर मेरे को कोई बात 5 repetitions में समझ में आती है, वो हो सकता है किसी और को 2 बार में समझ में आए या 20 बार में समझ में आए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके बच्चे को वो प्रोसेस कितनी देर में समझ में आती है, चाहे आप उसे कोई चीज़ लिटरली सिखा रहे हो, उसकी लर्निंग प्रोसेस में हो, या यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ हैबिट विद हिम कि अगर कोई हिटिंग बिहेवियर आ गया या देयर इज अ स्टिमिंग बिहेवियर दैट यू आर टीचिंग हिम टू सेल्फ रेगुलेट, तो उन सब चीज़ों में आपका एक डे इन डे आउट प्रैक्टिस और एक आउटलुक होना चाहिए कि हमें शॉर्ट टर्म गोल ये रखना है, लॉन्ग टर्म गोल ये रखना है। देन यू आर बेटर एबल टू हेल्प योर चाइल्ड अडेप्ट टू दैट प्रोसेस। ओवर टाइम बच्चे जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस से गुजरते हैं, टीनेज में जाते हैं, बड़े होते हैं, ये सब हैबिट्स काम आती हैं। दीज कोपिंग मैकेनिज्म्स हेल्प द चिल्ड्रन थ्राइव। और जैसे जैसे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है ना, वी टीच देम मोर वेज ऑफ हेल्पिंग देम रेगुलेट व्हेन दे आर इन द सोशल एनवायरनमेंट। इसको मास्किंग भी कहा जाता है, अ लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज दैट, बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल to be a part of this society and be able to do what you want to do in your life, even if you are a neurotypical or an autistic. So we are managing all these things through a very holistic approach, और इसमें गट हेल्थ बिल्कुल रूटेड है, क्योंकि अगर किसी बच्चे की एट 13, 14, 17 पे न्यूट्रिशन गट हेल्थ टॉक्सिन्स पे कभी काम नहीं किया गया, बट उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उसकी थेरेपीज़ के थ्रू वो अपने रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन में इम्प्रूवमेंट लाए, हाइपर एक्टिविटी में उसका चेंज आए, तो वी आर मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस है। तो जब बच्चे मेरे पास 13-14 साल की उम्र में आते हैं, या दे आर 17-18, दे आर हिटिंग सर्टन माइलस्टोन इन देयर लाइफ बायोलॉजिकली, तो इसमें बहुत सारी फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। एक पेशेंट आया था मेरे पास सम टाइम बैक, एंड दैट चाइल्ड बेसिकली वाज डिपेंडेंट ऑन फ्रेंच फ्राइज फॉर मील्स, और उसको देयर वाज नो वे द पेरेंट्स वर एबल टू फीड कि आप एक नॉर्मल मील, होम कुक्ड फूड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, एंड वो मिल्क से उसकी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा थी कि वो कोई और फूड ट्राई ही नहीं करता था। तो ऐसे केसेस में आपको बच्चे को कैसे इंड्यूस करना है। वहीं एक और ऐसे बहुत कॉमनली प्रॉब्लम आती है आजकल कि बच्चा पैकेज फूड पे बहुत डिपेंडेंट है, या कैंडीज, चॉकलेट्स पे बहुत डिपेंडेंट है, और देयर इज़ नो वे कि आप उसको छुड़ा पा रहे हैं, बिकॉज नहीं तो बेल डाउन होता है, या हाइपर एक्टिविटी होती है, या वट एवर इट हैपन्स, और सेल्फ रेगुलेशन होती है, इट बिकम्स एम्बैरेसिंग फॉर यू टू मैनेज द चाइल्ड सोशली। तो ऐसी सिचुएशन में बेसिकली आपको ग्रेजुअल अप्रोच लेनी होती है। You can substitute the packaged foods with healthier options, जैसे चिप्स ही हो गए। I know sometimes children are very picky and वो कलर देख के and flavor पता करते ही they will not eat that, but you have to put your foot down। यहाँ पे स्टडी पेरेंटिंग बहुत काम आती है कि आप अपने बच्चे को एक हैबिट बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हो। सो इवन इफ ही इज़ रिजेक्टिंग दैट डे इन डे आउट, आपको एक तरीके निकालने हैं। जैसे मैं जनरली अपने एक एग्जांपल देती हूँ पेरेंट्स को कि जनरली एंग्शियस पेरेंट्स जब हम डाइट के बारे में बोलते हैं तो कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत पिकी है, कैसे डाइट करेगा, कैसे चेंजेस करेगा। सो व्हाट यू डू इन दोज केसेस इज यू गिव अपने जो खाना आप बच्चे को खिलाना चाहते हो, उसकी आदत बनाना चाहते हो, वो आप ऑफर करोगे। साइड बाय साइड आप एक ऐसा खाना दोगे बच्चे को जो वो ऑलरेडी यूज टू है खाने के, एंड यू ग्रेजुअली शिफ्ट। जैसे कोई बच्चा स्मूदीज पे डिपेंडेंट है, सॉफ्ट फूड्स पे डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं कि कल से आप उसको रोटी देना शुरू करोगे और वो खा लेगा। दे विल नॉट डू इट। ऐसा टॉयलेट ट्रेनिंग में भी होता है, जब हम डायपर से बच्चे को हटाने की कोशिश करते हैं, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज बच्चा यूज टू है उस डायपर के सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ।
तो अगर कोई बच्चा सॉफ्ट फूड पे डिपेंडेंट है या एक सर्टेन टाइप ऑफ फूड पे, मिल्क पे डिपेंडेंट है और वो कुछ और नहीं खा रहा है, यू हैव टू गिव हिम एम्पल चांस टू गेट यूज टू इट। बच्चों में जनरली खाने को लेके एंग्जाइटी होती है, इसे नियोफोबिया कहते हैं, और 3 से 5 साल के बीच में ये बहुत ज़्यादा होता है, इवन न्यूरोटिपिकल किड्स में। तो ऐसे में आपको द ओनली थिंग इज एक्सपोजर। जो भी आप बच्चे को खिलाना चाहते हो कि वो रोज़ खाए, आप खुद खाइए, मॉडल करिए, और उसकी प्लेट में उसको वो रोज़ दिखाई देना चाहिए। वो खाए या नहीं खाए ये उसका डिसीजन होगा, बट यू हैव टू कीप ऑन ऑफरिंग। कई बार बच्चे सालों लगा देते हैं एक नई चीज़ ट्राई करने में, बट यही टेस्ट है पेरेंटिंग का। देयर इज नो अदर वे। कोई ज़बरदस्ती खिला के भी आप, यू आर जस्ट स्पॉइलिंग उसका रिलेशनशिप विद द फूड, उसकी एंग्जाइटी आप बढ़ाओगे। तो चाहे आप सिरिंज से देने की कोशिश कर रहे हो, मैश करके खिलाने की कोशिश कर रहे हो, साइड बाय साइड उसको रियल फूड एक्सपोजर डे इन डे आउट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ आई थिंक अ लॉन्ग टर्म हैबिट बिल्डिंग आपके लिए भी, क्योंकि आप उसको ऑफर करना शुरू कर देते हो हेल्दियर फूड, और बच्चे के लिए भी, बिकॉज वो जब रोज़ अपनी प्लेट में दिन में 3 बार एक हेल्दी आइटम देखेगा, 2 एप्पल के स्लाइस देखेगा, 1 क्यूकम्बर देखेगा, तो हम उसके ब्रेन को ये मैसेज भेज रहे हैं कि दिस इज सपोज टू बी ईटन। और आप नहीं खाना चाहते, इज़ योर चॉइस, बट ये एक खाने की चीज़ है और इसको इस तरह खाया जाता है, रादर देन कि मेरे आगे स्क्रीन आएगी और मेरे आगे एक स्पून आएगा, वो मुझे फीड करेगा। ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने का इन योर चिल्ड्रन। एंड ऑल्सो जब भी कोई पेरेंट मेरे से पूछता है कि मेरा बच्चा नहीं खाता, मैं क्या करूँ, स्क्रीन देना पड़ता है, पराठा खत्म नहीं करता है, तो मैं इसीलिए देती हूँ स्क्रीन। तो आई ऑलवेज टेल देम कि इमेजिन 15 साल बाद वो बच्चा, will you be able to feed that child like that? No. So you have to make those changes now. वो जो 2 साल 3 साल का बच्चा है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट आपको लग रहा है, आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा, तभी वो बच्चा आगे जाके अडेप्ट करेगा इन हेल्दी हैबिट्स को। क्योंकि 15 साल के 20 साल के बच्चे से आप ये चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वही 2 साल के बच्चे को आप वो चीज़ें बहुत आसानी से सिखा सकते हो। लास्टली आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करूँगी कि बच्चे जब मेरे पास आते हैं ना स्पेक्ट्रम पे, उनके पेरेंट्स आते हैं, तो लॉट ऑफ देम से कि गट हेल्थ से कैसे रिलेटेड है ये सब, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। और जब हम गूगल करते हैं तो सिर्फ सब सेकेंड अर्ली इंटरवेंशंस की, थेरेपीज़ की बात करते हैं। तो गट हेल्थ का यहाँ पे क्या इतना इम्पोर्टेंट क्या रोल है कि दैट यू कीप टॉकिंग अबाउट इट। एक्चुअली वही बच्चे जब गट हेल्थ पे काम करते हैं और हमें महीने 2 महीने में उनमें मेजर इंप्रूवमेंट दिखाई देते हैं, तब हम ये कनेक्शन एक बना पाते हैं। इसको जनरलाइज करना डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप न्यूट्रिशन पे काम करना शुरू करते हो, बच्चों का ब्रेन वेकअप करना शुरू कर देता है, उन्हें वो रॉ मटेरियल मिलना शुरू हो जाता है जिसके लिए उनकी बॉडी क्रेव कर रही थी, और वो ही उनके अग्रेशन और बिहेवियर में दिखाई देता है। देयर आर टेस्ट टू चेक दैट, और उससे हम उन सब चीज़ों की हेल्प से, उन सब टूल्स से हम बच्चे का एक प्लान बनाते हैं और उसके डाइट पे, ओवरऑल हेल्थ पे वर्क करते हैं, and we see a lot of positive changes in the child. Again, I will reiterate, we are not trying to fix this condition. This is a lifelong condition, and an autistic child will be an autistic adult as well. लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उसको फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाने की, उसकी स्लीप क्वालिटी, उसकी डे टू डे लाइफ को बेटर बनाने की, एंड वी आर ट्राइंग टू बेसिकली एम्पावर दीज चिल्ड्रन. So this is the whole idea behind gut health management for autism spectrum disorders. And जब आप अपनी हेल्थ को गट हेल्थ के कनेक्शन से देखना शुरू करते हो, उसके बाद कभी आप उसे अनसी नहीं कर पाओगे. ट्राई इट एंड यू विल नो इट. लास्टली, थैंक यू JNS फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म. आई होप जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, दे विल गेट सम इंसाइट्स इनटू द गट हेल्थ. और जितने भी फैमिलीज हैं जिनमें there are individuals on the spectrum, they will have a new direction and way of looking at things and helping their near and dear ones on the spectrums in a positive way. Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data, who will call you to have a short conversation with you.